पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात यानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो हैं, उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि नेशनल असेंबली के स्पीकर जो हैं वो न्यूट्रल नहीं है, हम उनके खिलाफ इसे कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। उसे भी सुन लेते हैं। इस स्पीकर पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है, न सिर्फ इसके कि वो अपोजिशन को स्पेस नहीं देते, वो रूल्स की धज्जियां बिखेरते हैं। 3 माह से उन्होंने कमिटीज़ का इजलास नहीं होने दिया। आप बजट के दौरान फाइनेंस कमेटी की इजाज़त नहीं देते। दिस इज़ अनफॉरगिवेबल। तो हम लोग बिल्कुल टाइम पर, मैं समझती हूँ हमारी जमात भी समझती है कि स्पीकर जो है वो इस वक्त मुतनाज़ा बना है और हम अपने टाइम पर, वो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम कब और कैसे उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस का मोशन जमा। क्या डॉक्टर नफीसा शाह जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो बिलावल भुट्टो से हटके कुछ सोच रही हैं? क्या पार्टी के अंदर 2 किस्म की सोच पाई जाती है? इस पर भी बात करेंगे। फॉर्चुनेटली डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो भी मेरे साथ हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हर। मेरे साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब जो वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी फूड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं। मेरे साथ हैं इस वक्त सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, रहनुमा हैं मुस्लिम लीग के, सीनियर रहनुमा हैं, मुझे फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। वंस अगेन ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। लेकिन डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा की तरफ चलता हूँ। डॉक्टर साहब, आपके और बिलावल भुट्टो की थिंकिंग में क्या कोई फ़र्क है? आप पीपल्स पार्टी की किसी और धड़े की नुमाइंदगी कर रही हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का जाना मांग रहे हैं, आप स्पीकर का जाना मांग रही हैं? मैंने तो प्राइम मिनिस्टर की भी बात की, मैंने तो वजीर जो है एविएशन उसकी भी बात की, और मैंने स्पीकर के मुतनाज़ा होने की भी बात की। और ये सारा जो है ये पार्टी पॉलिसी है। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मशावरत और पूरी पार्टी की बैक, मैं जो बोलती हूँ मेरे पीछे हाउ मेनी हेड्स है, कितने सर चाहिए आपको? हाउ मेनी हेड्स यू वांट टू रोल हियर? सारी पार्टी फाइट कर रही है। सॉरी जी, कितने सर? हाउ मेनी हेड्स डू यू वांट? हाउ मेनी हेड्स डू यू वांट टू रोल? 3? नहीं, व्हाई हेड्स? नहीं, क्यों? इफ द गवर्नमेंट शुड बैक अप, दे शुड। सबके अलग अलग रीजंस हैं, सबके अलग अलग रीजंस हैं। देखिए, आज मैं, पहली बात तो ये है कि मैं आज जो मेरे पास साथ गेस्ट्स पे बैठे हैं वो, और पाकिस्तान की अवाम को आपके तवज्जुह से तवज्जो दिलाऊंगी कि बिगेस्ट लूट सेल ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री होने जा रहा है। रूजवेल्ट, ये टाइम पेंडेमिक के टाइम या इस किस्म के जहां डिप्रेशन का टाइम हो तो कोई प्रॉपर्टी बेचता नहीं है, हाँ लोग खरीदते हैं। तो मुझे बताया जाए कि रूजवेल्ट खरीद कौन रहा है और पाकिस्तान इस वक्त बेच क्यों रहा है? अगर ये व्हाइट कॉलर क्राइम नहीं है तो बताएं मेरे यहाँ पर, मुझे पीटीआई के नजरियाती अली मोहम्मद खान नजरियाती वर्कर हैं, मुझे बताएं उनका दिल एक्सेप्ट करेगा कि पाकिस्तान की प्राइस्ड प्रॉपर्टी इस वक्त 30-40% उसकी जो कीमत है उसके नीचे ये बिगेस्ट लूट सेल होने जा रहा है। ये बड़ा अहम सवाल आपने उठाया जो पाकिस्तान को, के हवाले से। मैं रेजिग्नेशन की बात करूं, रेजिग्नेशन हमने, जी 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 आप बोले, आई डोंट वांट टू ओवरपावर यू। हाँ जी जी, मैं अच्छा नाजरीन, मैं डॉक्टर नफीसा शाह साहबा की तरफ आना चाहता हूँ नाजरीन, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें अपडेट कर दूँ। मेरी कोशिश ये थी एक कुर्बानी से मामला जो है वो सेटल हो जाए, क्योंकि 3 लोगों की कुर्बानी मांगी जा रही है, 3 सर मांगे जा रहे हैं। डॉक्टर नफीसा शाह, आपने 3 का मुतालबा किया था, उन्होंने बढ़ा के पूरी पार्टी का कर दिया है, वो 1 का भी नहीं देना चाह रहे। अली मोहम्मद खान साहब ने 1 पे भी रजामंदी नहीं इख्तियार की, आप पूरी पार्टी का उन्होंने मांग लिया इस्तीफा, और आप 3 मांग रही थी, क्या करें? देखिए, मैं सबका रीजन आपको बता दूं ना, आप उस पस मंजर में तो देखें कि हम क्यों मांग रहे हैं इस्तीफा। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा सीरियस मामला इस वक्त मुल्क की तारीख में, कभी इतनी जंगों में ह्यूमिलिएशन हुई है, 1971 में ह्यूमिलिएशन हुई है। 5000 किलोमीटर हमारे एक तरफ गए वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान पूरा गया, 90,000 फौजी इंडिया ने ले लिए। सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन तारीख की ये थी। इस वक्त मैं समझती हूँ कि उसके बाद जो ह्यूमिलिएशन है, पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग कैरियर, हमारी आइडेंटिटी, हमारा असासा, उसको आपने एक बयान से ग्राउंड कर लिया, कोई सजा भी नहीं है। इस पर खुद इस्तीफा देना चाहिए। डॉक्टर नफीसा, ये तो पहले भी 2-3 दफा हो चुका है। डॉक्टर नफीसा शाह साहब, ये पिछली आपकी हुकूमत में भी हुआ था, PMLN की हुकूमत में हुआ था, यूरोप ने, बरतानिया ने फ्लाइट्स बंद कर दी थी।
ये पहले भी हो चुका है। देखिए इस तरीके से नहीं डॉक्टर साहब, ये हुआ पहले है भी कि हो चुका है, 2 दफा पहले भी हो चुका है। जगह जगह नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। जगह जगह, हर जगह आपके पाकिस्तान के पायलट्स जो हैं वो ले ऑफ हो रहे हैं। और ये एक बयान, मतलब यू कैन, आप इस बयान से इन एक्शंस को लिंक कर सकते हैं। जब इतने केयरलेस हो ये लोग कि अपने ही कुल्हाड़ी पर लात मारे, तो क्या उस मिनिस्टर को राइट है कि वो मिनिस्टर रहे? इतनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे मुझे बताएं कि आने वाले दिनों में 13,000 लोग बेरोजगार हो सकते हैं। आपके 3,000 इंजीनियर्स जो हैं वो बेरोजगार हो सकते हैं। आपको अच्छा नहीं, वो मैं ठीक है, मुझे अच्छा मुझे मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं उसकी। मैं अली मोहम्मद खान साहब को इसका जवाब देना चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब, मैं डॉक्टर नफीसा मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक्यूरेट फैक्ट्स आवाम के सामने रखूं। डॉक्टर साहब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं थोड़ी सी वजाहत, डॉक्टर साहब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इसकी वजाहत कर दूं। यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी ना, अब डॉक्टर नफीसा शाह साहब, इसके बाद में तो बड़ा वजन है ना अली मोहम्मद खान की। 147 पायलट्स जो हैं, 147 पायलट्स के लाइसेंस पैसे दे के एग्जाम पास किया। देखिए नफीसा को जवाब तो देंगे ना। और ये आपकी हुकूमत के जमाने में होता रहा डॉक्टर नफीसा। इंक्वायरी आ गई 2019 में, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ डॉक्टर नफीसा। एक क्रैश हो गया, 100 लोग मर गए। उसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट को मिनिस्टर ने कैबिनेट सामने रखा, नेशनल असेंबली की। आप कहती हैं सामने नहीं रखते, छुपा लेते, खा जाते। मेरा आप पर्सपेक्टिव सुन ही नहीं रहे ना, आप जज कर रहे हैं मुझे। देखिए क्रैश रिपोर्ट बिल्कुल अलग चीज है, उसके इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, उसके इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं। ये इंक्वायरी 2 साल से मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के टेबल पर थी और उसमें 150 पायलट्स के नामों की फहरिस्त थी, जिसमें एक्शन ऑलरेडी कर रहे थे ये लोग। 28 जो कंफर्म्ड केसेस थे कि उसमें इरेगुलरिटीज है। एक तो फोरेंसिक ऑडिट हुआ ही नहीं। व्हेन देयर इज नो फोरेंसिक ऑडिट, तो ये महज जो असम्पशन है कि इनकी पहले तो लाइसेंसेस आर नॉट फेक, नंबर 1। सेकंड, जो इरेगुलरिटीज हैं वो इसलिए कंफर्म नहीं है कि उनके फोरेंसिक्स नहीं हुए थे। जो कंफर्म केसेस थे 28, इनको उन्होंने शो कॉज दिया था। उनमें से भी कई जो है वो कोर्ट गए हुए थे और कोर्ट ने इनको अहकामात दिए कि प्लीज डिस्पोज ऑफ दिस मैटर विद इन अ मंथ। उसको 2 साल हो गए। ये इनकी परफॉर्मेंस है। 1 महीने में सिंध हाई कोर्ट ने कहा इनको डिस्पोज ऑफ करें, जो इनके तहफुजात हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं, इनकी अपील्स टेकअप करें। और इस केस को, बिकॉज आउट ऑफ दोज 150 नेम्स, मैनी जो हैं इनमें से बहुत डिस्क्रेपेंसीज हैं। कहीं नामों की डिस्क्रेपेंसीज हैं, कहीं डिग्रीज जिसकी बात कर रहे हैं उसकी डिस्क्रेपेंसीज हैं, कहीं लोग रिटायर हो गए, कहीं लोग शहीद हो गए। तो ये पूरी की पूरी एक फेक किया, क्योंकि रूजवेल्ट होटल ये जो नफीसा कह रही है खरीदना है। अली मोहम्मद खान साहब, क्या जवाब है डॉक्टर नफीसा जो कह रही है, इसको रिस्पॉन्ड करें ना। डॉक्टर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि आज आपका प्रोग्राम भी मुकम्मल किया, उसके अंदर हो गया है, किसी की बात नहीं समझ पा रहा। बुखारी प्लान के मुताबिक इनको रूजवेल्ट होटल खरीदना है। आप सियासतदानों का कसूर है। डॉक्टर साहब उनको प्लीज बोलने दें, अली मोहम्मद खान साहब को बोलने दें। ये आपका कसूर है। आप सारे पॉलिटिशियन बात करते कोई नहीं है, सिर्फ रेटरिक से गुजारा करते हैं। फैक्ट्स पे बात हो गई है तो आप लोग बात ही नहीं कर पा रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब जवाब दें। डॉक्टर सर आप बोल चुके हैं सर, प्लीज वो अली हुकूमत को बोलने दें बेचारी को। डॉक्टर साहब, आप इतनी देर लगाते हैं सर, आप बोले तो सही, शुरू करें प्लीज, अल्लाह का नाम लेके। आपके प्रोग्राम की वैसी रेटिंग हाई है, आपका अपना एक ऑडियंस है, आपका एक संजीदा शो है। सर मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी बात पूरी करने देते मुझे दोबारा करने की जरूरत ना होती। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा था कि इस पे तो डिस्कशन हो सकती है कि इन पायलट्स के नाम क्या पब्लिक करने चाहिए थे इस तरह से या किस तरह से, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात जनाब डॉक्टर साहब ये है कि ये जो हमारे हादसात हुए हैं, ये जिन लोगों ने इन लोगों को फेक डॉक्यूमेंट्स पे या पर्चे जो है आउट होने पे या पर्चे ना देने पे या वहां इंपोस्टर्स बैठा के पर्चे क्लियर कराने पे जो ये लाइसेंस उनको मिले हैं, मुझे आप ये बताएं डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब कि आज अगर पाकिस्तान में किसी शख्स को ये पता लगता है
कि जिस हादसे में मेरा बाप या मेरी माँ या मेरी फैमिली या मेरे बच्चे शहीद हुए हैं, किसी भी हादसे में जो PIA के हुए हैं, वो सिर्फ आसमानी हादसा नहीं था, बल्कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड दैट गवर्नमेंट ऑफ दैट डे इज रिस्पॉन्सिबल